हेलो वीवर्स, वेलकम टू BBA बिजनेस बुक्स ए, जहां हम सीखने वाले हैं बिजनेस और सक्सेस के बारे में। तो जो हम किताब पढ़ने वाले हैं उसका नाम है 0 to 1, जिसको लिखा है पीटर थिल ने। तो हम थोड़ा बहुत पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक जो है कि एक अमेरिकन इंटरप्रेन्योर है और फाउंडर ऑफ पेपाल, पेलंटायर टेक्नोलॉजीज़ एंड फाउंडर फंड के फाउंडर हैं। तो और उन्होंने जो पढ़ाई की है वो की है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। हाँ, इतना पढ़ते हैं। जो हमारा मकसद है बिज़नेस के और सक्सेस के बारे में सीखना। तो उनका जो बुक है उसका टाइटल है 0 to 1। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि हम कोई नया क्रिएशन करें। वो इस किताब में ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार हमें 0 से 1 जाने में कितनी कठिनाई लगती है और 1 से इन्फिनिटी या 1 से n तक जाने में उतनी मेहनत नहीं लगती। जैसे कि वो बताना चाहते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में कोई भी मोमेंट, कोई भी क्षण केवल एक बार ही घटित होता है। जैसे कि इलन मस्क ने केवल एक ही बार स्पेस एक्स बनाया। मतलब कि यदि कोई अगला इलन मस्क पैदा होता है, उसी माइंडसेट का पैदा होता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो टेस्ला और स्पेस एक्स ही बनाए। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाया, तो ज़रूरी नहीं कि अगला इंडिया का कलाम मिसाइल ही बनाए। उसी से रिलेटेड या उससे भी ऊंचा कुछ वो बना सकता है। मतलब यदि हम ऐसे लोगों को कॉपी करते हैं तो आप लोग उनसे कुछ नहीं सीखते। ज़रूरी है उनके विचारों को और उनको सीखना। तो हम 0 से 1 जाना थोड़ा कठिन होता है। क्यों क्यों कठिन होता है? क्योंकि किसी नए चीज़ को बनाने में उतनी मेहनत लगती है जितना एक से अनेक चीज़ बनाने में मेहनत नहीं लगती। इसलिए हमें 0 से 1 जाने में कठिनाई महसूस होती है, जबकि 1 से इन्फिनिटी जाने में उतनी भी कठिनाई महसूस नहीं होती है। हमें 0 से 1 जाने में अधिक कठिनाई महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी एक चीज़ को छाप कर बनाने में आसान होता है। कि यदि हमें 1 से n तक जाना है या 1 से इन्फिनिटी तक जाना है तो हमें क्या करना होता है? केवल हमें यही करना होता है कि यदि हम किसी एक चीज़ को छापते जाते हैं तो उसकी संख्या बढ़ती जाती है। बल्कि हमें 0 से 1 बनाने में ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि हम कोई नया चीज़ बनाते हैं, कोई नया क्रिएशन करते हैं जो सबसे अलग और सबसे मज़ेदार होता है। हमें यदि देखिए, चाहे जितनी भी कंपनी हो, वो चाहे रेवेन्यू चाहे जितना भी कर रही हो, यदि वो नया चीज़ नहीं करेगी, यदि वो फ्यूचर प्लानिंग नहीं करेगी, यदि तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ही कंपनी ना हो। इसलिए हर कंपनी को ज़रूरत है कि वो नए फील्ड में रिसर्च करे और नया चीज़ बनाने की कोशिश करें, उसी पे मेहनत करते रहें। हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, बजाय कि हमें 2008 के क्राइसिस से भी बुरा ही होगा। तो टुडे इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस लीड टू डेड एंड द बेस्ट पाथ इज़ न्यू एंड अनट्राइड। मतलब यदि पुराने चीज़ों में यदि चाहे जितना ही प्रयास कर ले, हम कुछ अच्छा नहीं, नया नहीं कर पाते, हम कुछ बुरा ही पाते हैं। लेकिन यदि हम नए रास्ते चुने, भले नई चुनौतियाँ हमें मिलेंगी, लेकिन हम एक अच्छे रास्ते में चलने को अग्रसर होंगे। हम ऐसे रास्ते में हमें चलना चाहिए जो कभी न चला गया हो और न किसी ने ट्राई किया हो। लेकिन इस नए एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेसीज़ की दुनिया में किसी नए रास्ते पे चलना किसी अजूबे से कम नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। यदि ये कोई अमेरिकी कंपनी हो या इंडिया की कंपनी हो तो ऐसा करने के लिए उसे एक नहीं हज़ारों चमत्कार करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम इंसान इसीलिए ही जाने जाते हैं, चमत्कार के ही लिए। हम किसी भी दुनिया के किसी भी स्पेसिस से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अच्छा चमत्कार कर सकते हैं। और हमारी नज़र में ये टेक्नोलॉजी ही एक चमत्कार है। ऐसे ही चमत्कारों की हमें ज़रूरत है।